बगदाद का महान दर्जी, एक अद्भुत दर्जी, एक रहस्यमय धागा और एक खलीफा की चुनौती की अनसुनी दास्तान। बहुत समय पहले जब बगदाद व्यापार, ज्ञान और कला का केंद्र था, वहां एक दर्जी रहता था जिसका नाम था उमर अली। उसकी सिलाई में ऐसा जादू था कि कोई भी उसके हाथों से सिला हुआ कपड़ा पहनकर शाही महल के किसी अमीर से कम नहीं लगता था। उसकी छोटी सी दुकान बाजार के बीचों बीच थी। सुबह होते ही वहां ग्राहकों की भीड़ लग जाती। अमीर व्यापारी, सैनिक, कवि और यहाँ तक कि आम लोग भी सब उसके बनाए कपड़े पहनने को बेताब रहते थे। लेकिन उमर की एक खासियत थी, वह कभी झूठ नहीं बोलता था और अपने काम में पूरी ईमानदारी रखता था। बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद को जब उमर के हुनर की खबर मिली तो उसने अपने सेवकों को भेजकर उसे महल बुलाया। उमर थोड़ा घबराया, लेकिन उसने विनम्रता से आदेश मान लिया। महल में पहुंचने पर खलीफा ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा लिबास बनाओ जो कभी फटेगा नहीं पुराना होगा। क्या तुम ये कर सकते हो? उमर सोच में पड़ गया। उसने कभी ऐसा कपड़ा नहीं बनाया था, लेकिन उसने हामी भर दी और वादा किया कि वह कोशिश करेगा। उमर ने महीनों तक अलग अलग कपड़ों और धागों पर काम किया, लेकिन कोई भी कपड़ा खलीफा की मांग के मुताबिक नहीं था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े यात्री से हुई जिसने उसे एक रहस्य बताया। रेगिस्तान के उस पार एक छुपी हुई गुफा है जहां एक जादुई धागा रखा हुआ है। कहते हैं कि जो उस धागे से कपड़ा बनाएगा वो कभी नहीं फटेगा। उमर के पास अब एक लक्ष्य था, वो गुफा की खोज में निकल पड़ा। उमर ने अपने कुछ साथियों के साथ रेगिस्तान का सफर शुरू किया, लेकिन यह आसान नहीं था। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, भयंकर धूप, तेज आंधियां और रास्ते में छुपे हुए लुटेरे। एक रात जब उमर अपने कारवां के साथ आराम कर रहा था, तभी कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन उमर ने अपनी बुद्धिमानी से उन्हें चकमा दिया और अपने सफर को जारी रखा। कई दिनों के कठिन सफर के बाद उमर और उसके साथी उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे। गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा शिलालेख लिखा था, सिर्फ वही इस धागे को छू सकता है जिसका दूध पवित्र है। जैसे ही उमर ने गुफा में कदम रखा, एक भयंकर जिन प्रकट हुआ। जिन ने गड़गड़ाती आवाज में कहा, अगर तुम्हें ये धागा चाहिए तो पहले मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा में जिन ने उमर को एक जलते हुए कोयले की थैली दी और कहा कि वह इसे बिना जलाए हाथ में पकड़े। उमर ने समझदारी से अपनी कमीज फाड़कर उसमें कोयले को लपेट लिया और परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा में जिन ने उससे झूठ बोलने को कहा, लेकिन उमर ने सच का साथ दिया, जिससे जिन बहुत प्रभावित हुआ। तीसरी परीक्षा में उमर को बिना डरे जिन की आंखों में देखना था। वो निडर होकर जिन की आंखों में देखता रहा जब तक कि जिन ने हंसते हुए कहा, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, ये लो जादुई धागा। उमर धागा लेकर बगदाद लौट आया और उस धागे से एक अनोखा लिबास तैयार किया। वो लिबास इतना चमकदार था कि जब उमर उसे लेकर खलीफा के पास पहुंचा तो दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। खलीफा ने लिबास को परखा और देखा कि सचमुच वह कभी फटने वाला नहीं था। वो बेहद खुश हुआ और उमर को ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के और एक ऊंचा पद इनाम में दिया। लेकिन उमर ने अपनी पुरानी दुकान नहीं छोड़ी। उसने धन का उपयोग गरीबों की मदद करने में किया और अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए मशहूर रहा। समय बीतता गया, लेकिन उमर का नाम बगदाद की गलियों में हमेशा गूंजता रहा। उसकी कहानी हर दर्जी को सिखाती रही कि हुनर, ईमानदारी और मेहनत से कुछ भी संभव है। आज भी बगदाद के पुराने बाजारों में बुजुर्ग लोग उसकी कहानी सुनाते हैं, एक दर्जी की जिसने नाम, इज्जत और अमरता हासिल की।